वास्तोत्पते प्रतिजान हस्मान शोभेशो अनिमीमो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुखशन्नो भवदिपदे संचतुष्पदे। प्यारे मित्रों, भक्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि चल रही हैं और इन नवरात्रियों के बीच में हमको किस दिशा की ओर बैठ करके पूजन करना है। हम सभी लोग अपने अपने घरों में जहाँ पे हमको जगह मिल गई उसी दिशा में बैठ गए और वहाँ पर पूजन करने लगे। पूजन करने के बाद भी अगर हमको फल की प्राप्ति नहीं होती है तो थोड़ा सा अगर हम दिशा का चयन कर लेंगे, दिशा का हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमको पूजा करने में भी आनंद होगा और पूजा करने के बाद भी आनंद रूपी फल की प्राप्ति हमको होगी। सबसे पहले हम पूर्वाभिमुख अर्थात पूरब की ओर मुख करके बैठेंगे और पूरब की ओर जब हम मुख करके बैठेंगे तो वहाँ पर हमको सुख और शांति प्राप्ति होगी। जब हम पूरब की ओर मुख करके बैठेंगे सुख और शांति की प्राप्ति होगी पूजा करने में। इसके बाद में अगर हमको पता नहीं है और हम ऐसी दिशा की ओर बैठेंगे तो हमको होगा हानि। जैसे आग्नेय कोण होता है, आग्नेय कोण का मतलब ये होता है पूर्व और दक्षिण का जो कार्नर अर्थात दक्षिण का जो कोना होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। उस आग्नेय कोण में बैठ करके अगर हम पूजन करते हैं तो हम अशांति हमको स्वयं की होगी और हमको क्रोध भी आएगा। हम दूसरों के ऊपर अनायास क्रोध करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने गलत दिशा में बैठ करके पूजन करने का चयन किया है। इस वजह से ऐसी दिशा में हमको नहीं बैठना है। तीसरी, दक्षिण दिशा की ओर अगर हम बैठ करके पूजन करते हैं तो हमको उद्दंडता की प्राप्ति होती है, वहाँ पर भी हमारा पूजन फलीभूत नहीं होता है। इसके उपरांत एक नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण का मतलब ये होता है कि दक्षिण और पश्चिम का जो कार्नर होता है उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं और उस नैऋत्य कोण में भी बैठ करके अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे लिए अशुभ होता है, शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। इस वजह से हमको उस कोण का भी त्याग कर देना चाहिए, उस दिशा का भी परित्याग कर देना चाहिए। उस दिशा में बैठ करके हमको पूजन नहीं करना। इसके बाद में एक और दिशा आती है, उसको हम बोलते हैं पश्चिमाभिमुख। पश्चिमाभिमुख का मतलब बोले पश्चिम की दिशा की ओर पूजन हमको करना है तो पश्चिम की दिशा की ओर बैठ करके पूजन करने से हमको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उस ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए हमको इस दिशा का चयन करना चाहिए। इसके बाद वायव्य कोण। वायव्य कोण का मतलब ये होता है पश्चिम और उत्तर के कार्नर को वायव्य कोण कहते हैं और वायव्य कोण में हम पूजन तो करेंगे परंतु उस पूजन का ना तो हमको कोई प्लस में उत्तर मिलेगा और ना ही कोई माइनस में उत्तर मिलेगा, अर्थात उसका ना ही कोई हमको लाभ होगा और ना ही कोई हमको उस पूजन से हानि होगी। अर्थात इस दिशा का भी चयन हमको नहीं करना चाहिए, इस दिशा को भी हमको छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद सबसे उत्तम दिशा है उत्तराभिमुख। उत्तर की ओर मुख करके हमको पूजन करना चाहिए। तो उत्तर की ओर मुख करके पूजन करने से क्या होता है? बोले उत्तर में किसका उदय होता? बोले ध्रुव तारा का उदय किस दिशा में होता? बोले उत्तर दिशा की ओर। तो जब ऐसी दिशा की ओर जहाँ पर ध्रुव तारा का उदय होता, ध्रुव तारा अचल हैं, सत्य हैं, डिग हैं, एकटक हैं, एक स्थिर हैं, तो उनकी स्थिरता के कारण भी हमको अनेक प्रकार के शुभों की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में मंगलमय आनंद होता है। इसके बाद एक दिशा और है जिस दिशा में हमको घर में मंदिर भी बनाना चाहिए, उस दिशा में बैठ करके पूजन भी करना चाहिए और वह दिशा है हमारे घर में ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब कि उत्तर और पूर्व के कोण को ही ईशान कोण कहते हैं और उस ईशान कोण में माँ भगवती की स्थापना, जप, पूजन इत्यादि जब हम करते हैं तो हमारे मन में शांति प्रदान होती है। जिस काम को करने का हम अपने मन में विचार करके पूजन करते हैं मित्रों, उस कार्य में सफलता प्राप्त ही होती है। इसमें किसी भी प्रकार का निस्संदेह नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है और निस्संदेह यह बात सत्य है, ऐसा होता है। इसी के साथ आप सभी को जय माता दी, जय माँ गंगे।